सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो देखो, जैसा हमारा चंद्रवंश चल रहा था, तो चंद्रवंश कह रहा मैं, सॉरी माफ करिए, गढ़वाल का परमार वंश हम लोग पढ़ रहे थे। और गढ़वाल के परमार वंश में मैंने आप लोगों को कनकपाल और अजयपाल और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में बता दिया था। मतलब अजयपाल से पहले के जो उसके राजा थे, किसके, परमार वंश के, कनकपाल के उत्तराधिकारी। तो अब जो है, अब जो अगले राजा आते हैं आपके गढ़वाल के परमार वंश में, वो राजा सहजपाल आते हैं। इसकी जो पीडीएफ होती है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूँ सेशन के बाद में। तो ये क्लास जो होती है 12 से 15 मिनट की के बीच में, 10 से 15 मिनट के बीच में होती है। और जो ये नोट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इसको मैं एक तरह से आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। बाद में आप रिवीजन के लिए पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो राजा जो सहजपाल था, ये बनते हैं राजा अजयपाल के बाद में। मतलब इनके बारे में थोड़ा बहुत हमको इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो ये कहा जाता है कि इनका कार्यकाल 1548 से 1575 था। तो आपको पता है कि ये कार्यकाल, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो मुगल प्रशासन था। मुगल प्रशासन में इस टाइम पे आपको पता है कि यहाँ पे जो है अभी अकबर की एंट्री नहीं होती, क्योंकि अकबर की एंट्री 1556 में होती है ना। तो उससे पहले जो था हुमायूं था राजा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहती है, कभी कभी समकालीन पूछ देता है। तो कहते हैं कि 42वां राजा था। देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख मिला 1548 ईस्वी में। उसमें इनका नाम जो है अंकित है, किसका, राजा सहजपाल का। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर के एक घंटे पर लेख सहजपाल का 1561 ईस्वी का है। और ये अकबर का क्या था भाई, समकालीन था। सहजपाल को अभिलेखों में वीर गुणज सुकद परजाया कहा गया। क्या गया, वीर गुणग सुकद परजाया क्या कहा गया अभिलेखों में। अब इसके कार्यकाल में अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल को क्या भेजा था भाई, गढ़वाल में भेजा था। तो ये पेपर में सवाल आ सकता है कि गंगा का स्रोत खोजने के लिए अकबर ने जब भेजा था तो गढ़वाल में कौन था भाई, सहजपाल ही होगा, क्योंकि सहजपाल ही उसका क्या था भाई, समकालीन था। गढ़वाल में 1575 के बाद में जो राजा आते हैं वो भी क्या थे, उसके समकालीन थे। पर जो दल भेजा गया वो सहजपाल के कार्यकाल में भेजा गया। अगला राजा हम पढ़ते हैं राजा बलभद्र शाह। ये 43वें राजा हैं। और इनका अन्य नाम बलराम, दुलाराम शाह, दुलाराम शाह और बहादुर मिलता है। और क्या मिलता है, बहादुर। पहले राजा जिन्होंने नाम के आगे शाह की उपाधि दी। अब ये शाह की उपाधि कोई कहता है औरंगजेब ने दी, सॉरी औरंगजेब, कोई कहता है कि बहलोल लोदी ने दी, किसी कोई कहता है कि अकबर ने दी। तो ये बहुत सारी अलग अलग कहानियां चलती हैं शाह की उपाधियां, क्योंकि इससे पहले एक राजा थे कल्याण शाह, उनके आगे भी क्या था भाई, शाह लगा हुआ था। तो ये जो है अपने आप में सवाल बड़ा अटपटा बन जाता है। लेकिन पेपर के हिसाब से, आयोग के हिसाब से, जो पहला शासक था जिसने लगाया था वो कौन था भाई, बलभद्र शाह। क्योंकि इसके बाद से ही जो लगातार राजा आ जाएंगे उनके आगे आपको शाह शाह मिल जाएगा, है ना, शाह लगा हुआ मिल जाएगा। तो ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है जब मुगलों की सेना के साथ अपनी सेना भेजी थी, है ना, तो उससे खुश होकर के मुगलों ने इनको क्या कर दिया, दे दिया था, शाह की उपाधि दे दी थी। इसी के समय, किसके समय, आपके बलभद्र के समय गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा भी क्या हुई भाई, प्रारंभ हुई। और ग्वालदम का युद्ध जो है 1581 में हुआ था बलभद्र शाह व रुद्रचंद के बीच। वहीं देखो इसमें भी मतभेद है। अब ग्वालदम युद्ध ये कहा जाता है कि 1581 में बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच हुआ। तो शिव प्रसाद डबराल साहब कहते हैं कि युद्ध की तिथि 1591। तो ये भी बड़ा मतभेद का चीज होगी कि क्या चीज मानी जाए। पर मुझे जब तक लगता है शायद कि इसकी जो डेट होगी वो 1581 ही मानी जाएगी आयोग के द्वारा, है ना, जो कि बुक्स में भी यही लिखा हुआ है, जय रावत की जो किताब है। फिर भी अपने आप में ये दोहरापन ले आता है आंसर में। अब कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है। तो एक कवि थे देवराज, उन्होंने बलभद्र शाह की तुलना जो करी है वो क्या करती है, बलशाली भीम से की है। अगले राजा आ जाते हैं मानसा। और इस बार की आपको पता है वीडियो में इनका क्रम भी पूछा हुआ था कि कौन से राजा पहले आते हैं। तो इनका कार्यकाल 1591 से 1611 तो था। तो आपको पता है कि अकबर की मृत्यु तक, इसका मतलब ये भी समकालीन था। और साथ ही औरंगजेब के समय भी, औरंगजेब सॉरी, शाहजहां के समय में भी ये क्या था, राजा था। तो इसको 44वां राजा बोलते कि 44वां राजा था। मान शाह के कुछ लेख
देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर में 1608 ईस्वी व रघुनाथ मंदिर दोनों देवप्रयाग में है 1610 ईस्वी में मिले। अब इस लक्ष्मी चंद जो चंद वंश का शासक था लखुली विराली, उसने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण करा। क्या करा? आक्रमण करा। और उसको हर बार क्या देखना पड़ा? हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में एक बार मान शाह का सेनापति नंदी भी था। क्या था? नंदी भी था। और श्रीनगर के अंतर्गत इन्होंने जो है मानपुर नामक नगर बसाया। किसने? आपके मान शाह ने। मान शाह ने पश्चिम में तिब्बत का दावा प्रांत जीता। तो पहला शासक था भाई जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया, जिसका राजा मानशाह को कर के रूप में क्या देता था? सवा शेर सोना व एक 4 सींग वाला मेंढा देता था। क्या देता था? एक 4 सींग वाला मेंढा। इसके दरबार में कवि भरत था। क्या था? कवि भरत था, जिसने मानवद्य काव्य की रचना की। क्या करी? मानवद्य काव्य की। और ये मानवद्य काव्य जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। मानवोदय काव्य में मानसाह को सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवान बताया गया। और राजा बलि के समान क्या बताया गया है? दानवान बताया गया। किसमें? मानवोदय काव्य में। अब कवि भरत को मुगल बादशाह जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी भाई? ज्योतिक राय की। और कवि भरत ने जहांगीर विनोद की क्या करी? रचना करी। जहांगीर विनोद की क्या करी? रचना करी। मानशाह ने देवलगढ़ के गौरजा मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट किया था। क्या करा था? स्वर्ण कलश भेंट करा था। देवलगढ़ जो आपका श्रीनगर में, वहां पे गौरजा मंदिर में इसने दान करा था। द अर्ली ट्रेवल्स, अर्ली अली नहीं है, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में फॉस्टर ने यूरोपीय यात्री विलियम्स की 1608 से 1611 ईस्वी तक की यात्रा का वर्णन करा है। तो इसमें एक फॉस्टर नाम का यूरोपीय यात्री था, जो कि 1608 से 1611 ईस्वी के बीच कहाँ यात्रा करी उसने भाई? गढ़वाल की। फॉस्टर ने क्या कहा? उसने कहा गढ़वाल का प्रतापी राजा गंगा एवं यमुना के बीच फैला हुआ है, जिसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर थी। शासक सोने के बर्तन में क्या करता था? भोजन करता था। ये फॉस्टर ने कहा है गढ़वाल के बारे में, वहां के राजा के बारे में। अब ये देखो, अकबर का, जहांगीर का व लक्ष्मी चंद का क्या था? समकालीन था। ठीक है। तो मैंने गलती से शायद यहाँ पे शाहजहां बोल दिया होगा, लेकिन वो जहांगीर का क्या था? समकालीन था। जहांगीर के बाद शाहजहां था। अब जीतू बगड़वाल के बारे में बड़ी कहानी है ना, कि ये जो है बगुड़ी गांव का टिहरी का रहने वाला था। इसके पवाड़े गढ़वाल में बहुत प्रचलित हैं। इसके पिता गरीबा राय और माता सुमेरु थी। इसके समय देवलगढ़ का शासक मानसा था, जिसने उसे भोट क्षेत्र का फौंदर क्या करता? नियुक्त। अभी पढ़ेंगे आपकी फौंदर क्या होता है जब इसके प्रशासन के बारे में आएगा। बगोड़ी के सेरा में जीतू को उसके बैलों सहित आंचरियों ने हल लिया था। तो कहते हैं कि बगोड़ी का सेरा एक जगह है जहाँ पे जीतू को उसके बैलों के सहित के आंचरियों ने क्या कर दिया था? हार दिया था। अब अगला राजा आता है राजा श्याम शाह, जिसका कार्यकाल 1611 से ईस्वी से 1630 ईस्वी के बीच था। और कहते हैं कि ये 45वां राजा था। इसका उल्लेख जहांगीर नामा में मिलता है। किसमें मिलता है? जहांगीर नामा में, जिसमें जिक्र मिलता है कि मुगल दरबार ने श्रीनगर शासक श्याम शाह को घोड़े व हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए। घोड़े व हाथी उपहार स्वरूप क्या करे? उसने भेंट करे थे। पहला परमार शासक जिसका क्या मिलता है? चित्र मिलता है। कौन था? श्याम शाह। दावा प्रांत जीतकर वहां के शासक से एक शेर स्वर्ण चूर व एक चंवर गाय कर के रूप में प्राप्त करता था। सती प्रथा का उल्लेख इसी के कार्यकाल में मिलता है। जब इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद इसकी 60 रानियां क्या हो गई थी? सती हो गई थी। क्या हो गई थी? सती हो गई थी। राजगुरु कवि शंकर देव इनके कार्यकाल में थे, जिन्होंने किताब वास्तु शिरोमणि ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? वास्तु शिरोमणि ग्रंथ लिखा। श्रीनगर में श्याम शाही बाग बनवाया व श्याम शाह को विलासी राजा की उपमा दी जाती है। किसकी? विलासी राजा की। सिलसारी नामक ग्राम में भूमि का कुछ अंश शिवनाथ जोगी को इन्होंने दान में दिया। वहीं इनके समय में जेसुएट पादरी एंतोनिया ने दे आंद्रादे
श्रीनगर आया था। तो कौन सा पादरी आए थे इनके कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? श्याम शाह के कार्यकाल में एंतोनिया दे आंद्रादे श्रीनगर आया था। केशव राय मठ की स्थापना श्रीनगर में इनके द्वारा 1625 ईस्वी में की गई। देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी इनके द्वारा 1626 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1626 ईस्वी में हुआ। तो देखिए ये आज आपने राजा श्याम शाह तक पढ़ लिया। अब आगे आप लोग फतेह शाह के बारे में, फतेह शाह कह रहा हूँ मैं आपसे करके, उसके बाद के जो हमारे राजा हुए उनके बारे में आप लोग पढ़ोगे, महिपति शाह वगैरह के बारे में। तो धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पीडीएफ से आप लोग रिवीजन करते रहिए। कहीं पे अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।